के आदेश की अवहेलना के बावजूद नगर परिषद ने जगनतराय से हाइड्रा की मदद से उठाई बंद दुकानें, दुकानों में भरा सामान हुआ स्वाहा। धौलपुर नगर परिषद अतिक्रमण के नाम पर शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। नगर परिषद में हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद शहर में फिर से पीला पंजा सक्रिय हो गया है, लेकिन परिषद की यह कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों पर हो रही है। शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने जगनतराय पर हाइड्रा की मदद से 2 लोहे की बंद दुकानों को उठाकर अपने कब्जे में लिया। बंद दुकानों में भरा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इन दुकानों का कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है और आगामी तारीख अक्टूबर माह में है और स्टे भी है। नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई सीएम संपर्क पोर्टल के आधार पर की है। पोर्टल पर ऐसी कई शिकायत पड़ी हुई हैं, लेकिन उन पर तो अभी तक पीला पंजा चला नहीं है। संपर्क पोर्टल पर शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन उन पर नगर परिषद कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने वालों पर कार्रवाई। नगर परिषद ने मंडी में से दुकानों को हटाया, लेकिन उनके लिए जगह नहीं दी। संपर्क पोर्टल पर इन दुकानों की जिसने शिकायत की है उसकी भी तो शिकायत संपर्क पोर्टल पर पड़ी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वैसे धौलपुर में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार के नेता आवाज उठाने में असमर्थ क्यों दिखाई दे रहे हैं? नवरात्रि में 9 दिन की नवजात बच्ची को छोड़ गई मां। नवजात बच्ची की हालत बनी हुई है गंभीर। धौलपुर जिले में नवरात्रि के पावन पर्व पर मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार को कोई अनजान शख्स 9 दिन की मासूम नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में छोड़कर चला गया। जब काफी देर बाद नवजात के रोने की आवाज लोगों ने सुनी तो अस्पताल के स्टाफ को इसकी सूचना दी। अस्पताल के स्टाफ ने नवजात बच्ची को तुरंत इलाज के लिए एमबीएनसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभी नवजात बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। नवजात बच्ची की सूचना मिलने के बाद धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने नवजात बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उचित मेडिकल देखरेख का संज्ञान लेते हुए चिकित्सकों को इलाज के निर्देश दिए। अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके कारण उसे एमबीएनसी वार्ड में रखा गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन लाइन की टीम मौके पर पहुंची। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा ने बच्ची की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों को उचित इलाज के लिए निर्देश दिए। बच्ची के माता पिता की तलाश के लिए पुलिस को अवगत कराया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। नवरात्रि के दिनों में जब देश भर में लोग कन्याओं की शक्ति स्वरूपा मान रहे हैं और इसी दौरान किसी निर्दयी मां द्वारा 9 दिन की मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में छोड़ देना, आखिर क्यों एक मासूम को इतनी क्रूरता से बेसहारा कर दिया गया? चिकित्सालय से मेरे पास डॉक्टर साहब का कॉल आया, बताया कि एक बच्ची मिली हुई है जो 9 दिन की है। हालत थोड़ी सी उसकी नाजुक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन में रखी गई है। बच्ची के पेरेंट्स का या परिजनों का कुछ पता नहीं चला है और बच्ची की हालत थोड़ी सी नाजुक है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। किन्नर समाज ने किया मां भगवती का भव्य जागरण। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में किन्नर समाज की ओर से माता रानी के मंदिर में पुराने थाने के सामने जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रात 8 बजे हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र सहित नगर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन की संयोजक किन्नर सपनाबाई रहीं। मंच पर भक्ति रस का माहौल तब और अच्छा हो गया जब देश भर से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कानपुर से आए गायक विशाल बाबरा, अलीगढ़ से शिव कुमार निराला और आगरा से मीनाक्षी शर्मा ने देवी भजनों की ऐसी प्रस्तुति दी जिससे पूरा पांडाल भक्ति में हो उठा। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में श्रोतागण माता रानी के भजनों पर झूमते और नाचते नजर आए। जागरण में मां भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए भजनों की गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई दी। भक्ति रस से सरोवर इस आयोजन में महिलाओं व पुरुषों व बच्चों ने श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। माता रानी के जयकारों से वातावरण गूंजायमान हो उठा। कार्यक्रम का समापन मां की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। किन्नर समाज द्वारा किए गए इस आयोजन की क्षेत्रवासियों ने प्रशंसा की और इसे सामाजिक व धार्मिक एकता का अद्भुत उदाहरण बताया। घर घर गली गली हो रही मां की जय जयकार। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि पर्व को लेकर धूम मची हुई है। गली गली माता रानी की भेंटें एवं लांगुरियों की ध्वनि गूंज रही है। भक्तों के द्वारा नृत्य करके माता रानी के दरबारों में हाजिरी लगाई जा रही है। साथ ही देवी पांडालों में भक्तों के द्वारा रोजाना सुबह शाम माता रानी की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार करके विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के भोग अर्पित किए जा रहे हैं। कीर्तन मंडलियों के द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री एवं भागवत कथावाचक पंडित रामेश शास्त्री ने बताया कि नवरात्रि साधना और उपासना का पर्व है। इसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं। माँ उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। इस दौरान अंकित गर्ग, हेमंत शर्मा, भोला उपाध्याय, अमित शुक्ला, मिंटू गर्ग, नवीन, राजेश सिंह जादौन, लाला सोनी, युवराज शर्मा, रवि सोनी, मनोज सोनी आदि भक्तगण मौजूद रहे। सीखे गए आत्मरक्षा के गुणों का किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार यह 4 सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर महिला पुलिस प्रशिक्षकों की देखरेख में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं को न केवल आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई गई, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, साहस और स्वावलंबन का भाव विकसित करने पर भी बल दिया गया।
प्राचार्य डॉक्टर फातमी ने कहा कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। थानाधिकारी ब्रजेश मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में आत्मरक्षा केवल एक कला ही नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है। उन्होंने छात्राओं को इस प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। 4 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण में महिला पुलिस प्रशिक्षक मुन्नी चौधरी, सवाना खान, ओमवती कश्यप, सुनीता जांगिड़ ने निरंतर समर्पण भाव से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। समापन अवसर पर छात्राओं ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रभावीशील प्रदर्शन कर उपस्थित जनों को प्रभावित किया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार सामान्य जीवन की परिस्थितियों में सामान्य साधनों का उपयोग कर स्वयं की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहायक आचार्य प्रदीप शर्मा, पवन कुमार प्रजापत, अरिदमन सिंह और पवन कुमार योगी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संयोजक भरत कुमार ने किया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को कुचला, हालत गंभीर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के भसेड़ी रोड पर निधारा गांव की पुलिया के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया। घटना शुक्रवार दिन में हुई, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। राहगीरों की चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। कुआबनी गांव निवासी घायल बुजुर्ग 65 वर्षीय लालपति पुत्र होतम सिंह मीणा के बेटे मंगल सिंह ने बताया कि उनके पिता खेतों पर फसल की रखवाली कर रहे थे। प्यास लगने पर वे निधारा गांव की पुलिया के पास लगे हेडपंप पर पानी पीने गए थे, तभी यह हादसा हुआ। घायल बुजुर्ग को परिजनों और ग्रामीणों ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना में लालपति का एक पैर पूरी तरह कुचल गया। धौलपुर से उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। परिजनों ने घटना को लेकर आरोपित स्कॉर्पियो चालक और गाड़ी के बारे में पुलिस को सूचना दी है। बाड़ी सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिक्षक संघ एकीकृत का शैक्षिक सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले में शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का इंदु देवी जाटव लोकसभा प्रत्याशी करौली के द्वारा किया गया, जिसमें इंदु देवी ने सभी शिक्षकों की समस्या का समाधान करवाने की बात कही। प्रधान पंचायत समिति सेबो दुष्यंत बघेल ने भी सरकार के समस्त शिक्षकों के मांग पत्र तैयार भेजने में पूरी कोशिश करने की बात कही। कार्यक्रम को जयवीर पोसवाल, डॉक्टर लोचन सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, अजय सिंह प्रधान, पंचायत समिति बाड़ी चंद्रवान चौधरी, मनोज कुमार ने भी संबोधित किया। सम्मेलन संयोजक चंद्रवान चौधरी और जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि सत्र में सेवानिवृत्त शिक्षकों, पुरस्कृत शिक्षकों और खेल के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के समापन पर मांग पत्र तैयार किया जाएगा, जिसका अनुमोदन करवाकर राज्य सरकार को मांग पत्र भेजा जाएगा। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने संगठन की रीति नीति पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गंगाराम गुर्जर, राकेश प्रजापति, प्रदीप राजपूत, चोल सिंह, विभीषण चौधरी, नौशाद खान, रामरण कपासिया, त्रिलोक सिंह, चेतन शर्मा, मुरारी लाल, सुरेंद्र सिंह, जयप्रकाश गुर्जर आदि उपस्थित रहे। हत्याकांड का तीसरा आरोपी नाबालिग निरुद्ध, पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल। धौलपुर जिले के भसेड़ी में अमन हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी नाबालिग को पुलिस ने शुक्रवार को निरुद्ध किया है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों अंकित उर्फ लुक्का और विवेक ठाकुर निवासी पुटपुरा को गिरफ्तार किया था। भसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भसेड़ी पर लाकर मेडिकल कराया। मेडिकल जाँच के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहाँ न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अमन हत्याकांड के मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भक्ति भाव से की अष्टभुजाधारी मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्रा के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में राजराजेश्वरी केला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। यह मंदिर में महाआरती और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाड़ी के कीड़ी मोहल्ला स्थित मलाई वाले कुएं पर अष्टम दुर्गा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। यहाँ सुबह शाम की महाआरती के साथ भजन कीर्तन हो रहे हैं। महोत्सव में ललित मित्तल और नीरज गोयल यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। सेवा मंडली में अंकित अग्रवाल, पंकज मित्तल, राजेश मित्तल, बॉबी गोयल समेत कई युवा कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। पंडित सुनील भारद्वाज के अनुसार अष्टभुजाधारी मां कूष्मांडा रोग और शोक को दूर करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से आयु और यश में वृद्धि होती है। नवदुर्गा महोत्सव 1 अक्टूबर तक चलेगा। कन्या भोज और पूर्णाहुति यज्ञ के साथ इसका समापन होगा। अवैध खनन के चलते पोकलैंड मशीन को किया जब्त। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र में गुरुवार शुक्रवार बीती देर रात वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पोकलैंड मशीन, ट्रोला सहित अन्य सामान जब्त किया है। वहीं अवैध खनन करते हुए मौके से कुछ खनन माफियाओं को भी गिरफ्त में लिया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक धौलपुर के निर्देशन में की गई है। सहायक वन संरक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए रेंज सरमुत्रा में गश्त के दौरान गुरुवार शुक्रवार रात करीब 2 बजे रिजौनी बनखंड में एक पोकलैंड मशीन, ट्रोला सहित अन्य सामान जब्त किया है। वहीं मौके से कुछ खनन माफियाओं को भी पकड़ा है, जिनसे अवैध खनन करने को लेकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग ने जब्त सामान लाकर बिजौली नर्सरी पर रख दिया है। कार्रवाई के दौरान एसीएफ चित्रा मीणा, रेंजर अरुण कुमार सोनी, रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी, अरुण गुर्जर, नवाब सिंह, गंगाराम, विष्णु गुर्जर सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही। विद्यार्थियों को दी ऑपरेशन गरिमा की जानकारी।
धौलपुर जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकशी इत्यादि घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान ऑपरेशन गरिमा चलाया जा रहा है। धौलपुर जिले में भी एसपी विकास सागवान के निर्देशन में पुलिस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट व पुलिस महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक कर रही है। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को कोतवाली पुलिस व कालिका यूनिट टीम द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। थानाधिकारी द्वारा छात्राओं को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से मोबाइल से राजकोप सिटीजन ऐप को डाउनलोड कर उपयोग में लेने के लिए सुझाव दिया। साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल असलम खान ने साइबर संबंधी जानकारी एवं यातायात संबंधी नियमों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। असलम खान द्वारा छात्र छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1058 में भी उपलब्ध कराया गया। बेटे के कुआं पूजन से पहले पिता की दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में बीपी कॉम्प्लेक्स के पास गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान शिवनगर निवासी रोबिन पुत्र रामध्यान के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के अनुसार रोबिन की शादी मैच 14 महीने पहले हुई थी। उसकी एक 28 दिन का नवजात बच्चा है। शुक्रवार को ही नवजात का कुआं पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बेटे की मौत की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में डूब गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। पत्नी बेसुध है और परिजन रो रो कर बेहाल हैं। मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई है। लोगों ने प्रशासन से दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारने वाली कार की पहचान व चालक की तलाश की जा रही है। कोबरा सांप के निकलने से मची रही अफरा तफरी। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे के साडिल्ले पाड़ा में शुक्रवार दोपहर एक मकान में कोबरा सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना लोगों ने वन विभाग की टीम को दी, जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वनकर्मी जयपाल गुर्जर ने बताया कि जरिए फोन के सूचना मिली कि सरमुत्रा कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के पास साडिल्ले पाड़ा में पवन शर्मा के घर के पास एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया है, जिसकी लंबाई करीब 5 से 6 फीट थी, जिस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। इस दौरान विष्णु गुर्जर, संतोष गुर्जर, बीपी सिंह आदि अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। विजिटर्स ने जिला जेल का किया निरीक्षण। कैदियों से की बातचीत, सुविधाओं के लिए जानकारी। धौलपुर बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जिला जेल का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालना में किया गया। इस दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल, जिला कलेक्टर श्री निधि विटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने प्रत्येक बैरक और रसोई घर का दौरा किया। उन्होंने बंदियों से जातिगत भेदभाव के संबंध में पूछताछ की, जिस पर किसी भी बंदी ने भेदभाव की बात नहीं कही। टीम ने रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। खाना बनाने वाले बंदियों ने बताया कि विभिन्न जाति और समुदाय के बंदी मिलकर खाना बनाते हैं। शौचालयों की साफ सफाई के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने उन सभी बंदियों को अपनी जमानत करवाने के निर्देश दिए जिनकी जमानत हो चुकी है। कुछ बंदियों ने बताया कि उनकी जमानत के लिए घर वालों से बातचीत नहीं हो पाती है। इस पर जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल नियमों के अनुसार बंदी के प्रवेश के समय केवल 5 मिनट की बात करने की अनुमति होती है। उसके बाद घर वालों को रिचार्ज कराने पर ही बातचीत करवाई जाती है। टीम ने सभी बंदियों के स्वास्थ्य, नाश्ते और खाने के बारे में जानकारी ली। इसके बाद महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया गया। महिलाओं से उनकी पेशी, तारीख और फॉर्मेट के बारे में जानकारी ली गई। उनके बच्चों के लिए दूध, दलिया, नाश्ता, खाना और मेडिकल सुविधाओं की भी जानकारी प्राप्त की गई। रसोई घर में खाने की गुणवत्ता का अवलोकन करने पर सब्जियों में मिर्च अधिक पाई गई, जिस पर जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मिर्च कम रखी जाए, क्योंकि तेज मिर्च बंदियों के स्वास्थ्य पर असर डालती है। बसेड़ी में जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित। बसेड़ी में शुक्रवार को राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ जिला शाखा धौलपुर का शैक्षिक सम्मेलन निजी गार्डन बसेड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर के शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजवीर राजावत ने संस्कृत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे संस्कारों की भाषा बताया। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने शिक्षकों का महत्व समाज के लिए सर्वोपरि बताया। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का संगठन की जिला कार्यकारिणी द्वारा माला, सापा, प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। अतिथियों के द्वारा शिक्षा और शिक्षकों पर अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के अंत में संगठन के जिला अध्यक्ष रामलखन सिंह परमार ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में संगठन जिला संरक्षक दादू दयाल शर्मा, सलाहकार हरिओम परमार, महामंत्री ओमकार तिवारी, कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार आदि बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस में स्क्रीनिंग के जरिए हेड कांस्टेबल बने 28 कांस्टेबल।
पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पीसीसी पास करने के बाद मिलेंगी नियुक्तियां। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर ने धौलपुर जिले में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की घोषणा की है। यह पदोन्नति वर्ष 2021-22 की स्क्रीनिंग पद्धति से की गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार कुल 70 रिक्त पदों में से 36 पदों पर स्क्रीनिंग पद्धति से पदोन्नति की जानी थी। इनमें एससी के 5, एसटी के 6 और सामान्य वर्ग के 25 पद शामिल थे। चयन प्रक्रिया रेंज कार्यालय भरतपुर में आयोजित की गई। विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज ने 1 अप्रैल 2021 की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया है। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि वाले कांस्टेबलों की सेवा अभिलेख, वार्षिक कार्य मूल्यांकन और विभागीय जांच विवरण का अवलोकन किया गया है। चयनित 28 कांस्टेबलों में से राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, राकेश कुमार, मुंशी सिंह, महेंद्र सिंह, मुन्नालाल, भवर सिंह, बनवारी, मदनलाल मीणा, हरिविलास, कृष्णा गोयल, प्रभुदयाल मीणा, उदयवीर सिंह, नीलू कुमार, मुकेश कुमार, केशव सिंह, राजवीर सिंह, राकेश कुमार, दयाराम, जय सिंह, सुगढ़ सिंह, राजेश कुमार, रणवीर सिंह, रंजन सिंह, घनश्याम सिंह, चरण सिंह, लक्ष्मण सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं, जिनको पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम पीसीसी पास करना अनिवार्य होगा। पीसीसी में सफल होने के बाद इन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिलेगी।